बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बता चुका हूं और लॉन्ग क्वेश्चन भी मार्क करवा चुका हूं चैप्टर वाइज। तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर ले। अगर अभी तक आपने वो वीडियो गैस वाली नहीं देखी तो लाजमी देख ले, उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर ले। बहुत से बच्चे बार बार कह रहे थे सर जी तो 30% इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में, काइंडली वो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उनको अच्छे से तैयार करके फुल बाय फुल मार्क्स ले सके। तो फिर इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। बच्चों को पता ही नहीं होता कि इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से हमारे पेपर में आएंगे। तो एक तो इन क्वेश्चंस को देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरनल, जो कि एक्सरसाइज में नहीं होंगे। और मैंने क्या काम किया है कि डिफरेंट बोर्ड्स के ना मैंने बहुत से पेपर्स इकट्ठे किए हैं, उनमें देखें कि भाई कौन से कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो वो सारे कॉमन क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा। आप इन क्वेश्चंस को लाजमी तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके फिजिक्स पे 85/85 मार्क्स ही आएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जी चैप्टर वाइज इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस। इनको बेटे जरूर मार्क कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार करने आपने। जिसका आंसर आपको ना मिले तो आपने लाजमी गूगल कर लेना, ठीक है ना। और फिर भी ना मिले तो फिर आपने मुझे बताना है, मैं उसका आंसर आपको बना के दे दूंगा। 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताने लगा हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 12। इसमें जी आपने पहला इंटरनल शॉर्ट तैयार करना है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कंपेयर बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, डिफाइन डाइइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपेसिटेंस। डियर स्टूडेंट्स ये बार बार डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स मैंने इकट्ठे किए हैं, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के पेपर्स इकट्ठे करने के बाद वो जो बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कॉमन क्वेश्चन है इंटरनल, वो मैंने इकट्ठे करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यही क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर ले। उसके बाद है जी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक वाई पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। ये सारे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छे से तैयार है ना तो इन क्वेश्चंस के आप आराम से आंसर दे सकते हैं। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि भाई अगर आपको चैप्टर अच्छे से तैयार है तो जो मर्जी क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ जाए इंशाल्लाह आपको उसका आंसर आता होगा, सही ना। ये आइडिया भी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को देखने से कि भाई इस तरह से आपसे इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटी मोटी डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद है जी वाई गाउस लॉ इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये मैं आपको टॉपिक में भी आंसर दे चुका हूं, इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि भाई हमारा टॉपिक, हमारे लेक्चर इसी चैनल पे लें, आपको एक एक चीज एमसीक्यू शॉर्ट, कंसेप्चुअल शॉर्ट, हर तरह के आपको आंसर मिल जाएंगे। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी बहुत आसान है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह हाउ मिलीकन कैलकुलेटेड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मिलीकन के टॉपिक में जो लास्ट पैराग्राफ है ना रिजल्ट के बाद, वहां पे आप देखें पैराग्राफ की दूसरी लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है शो दैट ओहम मल्टीप्लाई फैराड इज इक्वल टू सेकंड, ये भी बहुत ही आसान है। और लास्ट में आप देख लेंगे व्हाट इज मीन बाय ईईजी एंड ईआरजी साइड इंफॉर्मेशन में। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास चैप्टर 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। इस साइड का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। तो ये आप सिर्फ क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, क्लियर है जी यहां तक। अब आ जाए चैप्टर 13 की तरफ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका पहला क्वेश्चन ये है जी वाई सम द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन कंडक्टर। भाई कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री क्यों होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों होते हैं, वजह बतानी है आपने। उसके बाद अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी इज स्ट्रेच्ड। अब देखें ये एमसीक्यू भी बन सकता था लेकिन शॉर्ट में आया हुआ है, सही है। लाहौर के बोर्ड में, भावलपुर, मुल्तान, डीजी खां बोर्ड में ये मैंने क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। एमसीक्यू भी आता है अक्सर। डिफाइन टॉलरेंस, गिव वन एग्जांपल। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, टेंशन नहीं लेनी, बस तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका आराम से पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद डिफाइन सोर्सेज ऑफ करंट, राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ करंट। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद है जी हाउ कैन अ रियोस्टेट बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। इसका मैं आंसर दे चुका हूं, टॉपिक देखें रियोस्टेट वाला। ड्रा आल्सो डायग्राम, और आपको डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें कि यूजेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। गिव टू सब्सटेंसेस हैविंग एनटीसी। एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो साइड इंफॉर्मेशन में टेबल है ना उसमें आप देख लें। कार्बन भी है, इसके अलावा भी 2-3 दिए गए हैं, ठीक है। तो वहां से आपने सिर्फ 3 के नाम याद रख लेने, यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है। छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान आसान से, इनके आंसर्स इनको एक दफा आप देख लेना।
उसके बाद है जी चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंटरनल, उसमें है जी व्हाट आर द यूजेज ऑफ सीआरओ, ये बार बार पेपरों में आया हुआ है। इसी तरह से आगे आप ये देखते जाएं, अब आपका टाइम नहीं हम जाया करते, आपको पता ही है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बेटे नोट कर ले और फिर इनका आंसर आपने ढूंढ के, की बुक है तो वहां से देख लें, कुछ मिल जाएंगे कुछ नहीं मिलेंगे तो फिर गूगल कर लेना है, फिर भी ना मिले तो फिर वो क्वेश्चन आपने मुझे सेंड करना है, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आपको बना के दे दूंगा। उसके बाद है जी चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन 1 हेनरी, व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर, आल्सो ड्रा द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। इस तरह व्हाट आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेम द फैक्टर्स अपॉन विच द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स। तो अगर आप सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला निकाल लें, अलग कर लें, तो आगे जो कुछ है उन चीज़ों पे, उन फैक्टर्स पे सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। तो ये छोटे छोटे यार बहुत ही आसान से शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सिर्फ आप घबरा इसीलिए जाते हैं, आपको आते नहीं, क्योंकि आप सिर्फ रट्टा लगाते हैं एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को। वहां पे आपको क्वेश्चन की सेंस समझ ही नहीं आ रही होती कि भी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को देख के जाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये तो बहुत ही आसान है, तो फिर जो मर्जी क्वेश्चन आएगा आप उसका आराम से आंसर लिख के आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप बाकी शॉर्ट क्वेश्चन देख लें जी। तो इस तरह से ये सिर्फ 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, ये इंटरनल, ये आप तैयार कर लें। अब आ जाए जी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 16 की तरफ आ जाए। तो चैप्टर 16 में आपके पास है सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको इंटरनल बता रहा हूं, ठीक है। ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर से इकट्ठे करके वो कॉमन क्वेश्चंस जो इंटरनल है वो सारे इकट्ठे करके बैठा हूं, सही है। तो जल्दी से वीडियो को भी लाजमी लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दिल से सपोर्ट करें डियर स्टूडेंट्स। ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप तमाम बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाएं, पेपर अच्छा हो जाए, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। दुआ किया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, दिल से सपोर्ट करें। अब यदि पहला क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज रेजोनेंस सर्किट, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ एसी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको बेटे आपने अच्छे से देख लेना है। क्लियर है जी यहां तक। अब आ जाए चैप्टर 17 की तरफ। तो चैप्टर 17 में बेटे आपके पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट वुड यू ऑब्टेन द एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल फ्रॉम प्योर सिलिकॉन। डायग्राम भी बनानी है। डिफाइन यूटीएस एंड प्लास्टिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंसेस। याद रखिएगा ये चैप्टर 18 में भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 18 की एक्सरसाइज में भी है, लेकिन चैप्टर 17 में फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर ये एन टाइप पी टाइप के जो डायग्राम है वहां से ये कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसीलिए आपने इसको लाजमी देख लेना है। मैंने टॉपिक के अंदर समझाया हुआ है कि भाई नेट चार्ज क्या रहेगा, अलग अलग बात करें तो किस तरह से ये चार्ज रहेगा, सारी बातें समझाई हुई। अब यहाँ पे बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना, आपको बल्कि पता होगा अगर आपने लेक्चर देख रखे हैं तो। उसके बाद ये आगे आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये भी 4-5 नोट कर ले। क्लियर। अब आ जाए बेटे आप चैप्टर 18 की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। इसमें से बहुत ही कम आते हैं इंटरनल चैप्टर 18 से, सिर्फ ये 5-7 देख लीजिएगा। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, फार्मूले से आप बता दें। राइट बुलियन इक्वेशन या बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल ऑफ आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये 3 लाजमी देख के जाइएगा, और एक एक्सक्लूसिव आर गेट को भी लाजमी देख के जाइएगा, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर, व्हाट डू एलईडी एंड लेजर स्टैंड्स फॉर, इनका मतलब बताना है। व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर, व्हाट इज अ फोटो डायोड। तो ये बहुत ही आसान थे। उसके बाद है चैप्टर 19। चैप्टर 19 के अंदर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास ये सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इंटरनल, बाकी आएगा तो एक्सरसाइज से आएगा। एक चीज ध्यान में रख लें, जरा मेरी बात गौर से सुन लें बेटे। चैप्टर 19, चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, चैप्टर 19, चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यहां से ज्यादातर आप जो मर्जी बोर्ड का पेपर उठा के देख लें, एक्सरसाइज से ही शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, सही है ना। तो मैंने यहां पे कोई इंटरनल आपको नहीं बताना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, इधर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर लें, बहुत है। इसी तरह से जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसके भी अच्छे खासे शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, कंसेप्चुअल भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। लिहाजा यहां पे भी आप चैप्टर 21 के एक्सरसाइज वाले सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें, इसमें भी आपको इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो 19, 20, 21 इन चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले लाजमी तैयार कर लें जो मैंने बताए हुए इंपॉर्टेंट,
गैस वाली वीडियो में, सिर्फ वही तैयार कर लें। इसके इंटरनल आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस 19 में ये 4 देख लीजिएगा। लो जी, इस तरह से मैंने आपको हर चैप्टर के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए। अब बेटे आप तैयारी करने वाले बने, इनको अच्छे से रट्टा लगाएं, तैयार करें। इंशाल्लाह देखें, हम आपको ना सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, बाकी आपका अपना नसीब है। हमें 99% यही उम्मीद है कि भाई जो कुछ हम बता रहे हैं इसी में से ही पेपर आपका आएगा। इंशाल्लाह पेपर आसान आएगा और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। आप भी हमारे लिए दुआ करते रहिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।